हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 9 अगस्त 2024 और 9 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है? According to the World Trade Organization, what is the position of India in the list of exporters of agricultural products? फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है सिक्स्थ या फोर्थ ऑप्शन है एट्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पादकों के निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8th स्थान है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में कृषि निर्यात में 2022 के $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह जाने के बावजूद वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि शीर्ष 10 निर्यातक देश में से 7 में गिरावट देखी गई। कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने निर्यात में क्रमशः 6%, 5% और 0.2% की वृद्धि की है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य 7 अर्थव्यवस्थाओं में कृषि उत्पादकों के निर्यात में कमी देखी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? द 5th मीटिंग ऑफ द एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है कोलंबो में, थर्ड ऑप्शन है ढाका में, फोर्थ ऑप्शन है जकार्ता में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में आयोजित की गई। AITIGA संयुक्त समिति ने मई 2023 में AITIGA की समीक्षा के लिए चर्चा शुरू की थी और इसके संदर्भ की शर्तों और वार्ता संरचना को अंतिम रूप देने के बाद AITIGA जैसी और इसकी उपसमितियों ने फरवरी 2024 में वार्ता शुरू की। वार्ता के पहले 2 दौर फरवरी 2024 में नई दिल्ली में और मई 2024 में पुत्राजया मलेशिया में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की गतिविधियों को लागू करने के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। GTMC किस शहर में स्थित है? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ डोनर एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ signing ceremony organized at the WHO headquarters in Geneva. This agreement outlines the financial terms for implementing the activities of the WHO Global Traditional Medicine Center. GTMC is located in which city? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है भावनगर, थर्ड ऑप्शन है जामनगर, फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गुजरात के जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। इस सहयोग के माध्यम से भारत सरकार गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के संचालन का समर्थन करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग को निम्नलिखित में से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है स्पिरिट एरो सिस्टम्स, सेकेंड ऑप्शन है बोइंग, थर्ड ऑप्शन है एयरबस AC, फोर्थ ऑप्शन है टेस्ला। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग को निम्नलिखित में से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोइंग का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लंबे समय से एरोस्पेस कार्यकारी रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग को बोइंग के CEO के रूप में चुना गया है। वह डेव कैलहोन का स्थान लेंगी। 64 वर्षीय ऑर्टबर्ग ने अपना कैरियर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में शुरू किया था। उसके बाद 1987 में वे विमानन प्रौद्योगिकी कंपनी रॉकवेल कॉलिंस में शामिल हो गए। वह रॉकवेल में एक कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में शामिल हुए और 2013 में इसके CEO बनने तक कड़ी मेहनत की। ऑर्टबर्ग के नेतृत्व में रॉकवेल को फोर्ब्स द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ बड़े नियोक्ताओं में से एक नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब टू डेवलप एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी सॉल्यूशन इन क्रूशियल सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, फिनटेक एंड एरोस्पेस। फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है IDBI बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी IDBI बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए एक साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने हेतु IDBI बैंक के साथ साझेदारी की है। प्रयोगशाला साइबर सुरक्षा उत्पादीकरण और अनुसंधान कार्य के व्यवसायीकरण विशेष रूप से मोबाइल प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार तैयार IP बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रयोगशाला बैंकिंग, ऑटोमोटिव, ऊर्जा और दूरसंचार जैसे उद्योग में प्रयुक्त प्रणालियों में साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी तथा प्रयोगात्मक मूल्यांकन और आकलन अभ्यास करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? Who has been given the additional charge of Director General of World Border Security Force? फर्स्ट ऑप्शन है अनीस दयाल सिंह को, सेकंड ऑप्शन है सुजाय लाल थाउसेन को, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्थी को, फोर्थ ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी को। बताइएगा फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दलजीत चौधरी को BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि एक दिन पहले ही निवर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल को समय से पहले उनके मूल केरल कैडर में वापस भेज दिया गया था। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। उन्होंने इस साल जनवरी में SSB के महानिदेशक का पदभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? हु विल बी इंडियाज फ्लैग बीयर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स? फर्स्ट ऑप्शन है मनु भाकर, सेकेंड ऑप्शन है PV सिंधु, थर्ड ऑप्शन है रिदम सांगवान, फोर्थ ऑप्शन है रमिता जिंदल। बताइएगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। समारोह के लिए भारत के पुरुष ध्वजवाहक की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह 11 अगस्त को होगा। भाकर ने पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 कांस्य पदक जीतकर अनेक उपलब्धियां हासिल की। भाकर स्वतंत्रता के बाद पेरिस ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय दल की पहली एथलीट हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में मदद करेगा? विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है वियतनाम।
बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में मदद करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम करेगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सदियों पुराने समुद्री संबंधों पर आधारित यह साझेदारी दोनों देशों के बीच स्थायी बंधन तथा अपनी साझा विरासत को संरक्षित करने और उसका जश्न मनाने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह समझौता ज्ञापन NMHC को क्रियान्वित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वयोवृद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस नृत्य से संबंधित थीं? वेटेरन यामिनी कृष्णमूर्ति passed away recently at the age of 83. She is related to which dance? फर्स्ट ऑप्शन है कथक, सेकेंड ऑप्शन है ओडिसी, थर्ड ऑप्शन है मणिपुरी या फोर्थ ऑप्शन है भरतनाट्यम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अनुभवी यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर जन्मी। उन्होंने 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में चेन्नई के कला क्षेत्र नृत्य विद्यालय में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुणडेल के मार्गदर्शन में नृत्य सीखना शुरू किया। सुश्री कृष्णमूर्ति को 1968 में 28 वर्ष की अल्प आयु में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्राहम थॉर्प का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? ग्राहम थॉर्प passed away recently. He is related to which sport? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट से, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन से, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल से या फोर्थ ऑप्शन है वॉलीबॉल से। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ग्राहम थॉर्प का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्य कोच का पद स्वीकार किया था। 2005 में संन्यास लेने से पहले थॉर्प ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच खेले और 16 शतक बनाए। उन्होंने बल्लेबाजी कोच के रूप में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में शामिल होने से पहले ऑस्ट्रेलिया में अपना कोचिंग करियर शुरू किया। वह ट्रेवर बेलिस और क्रिस सिल्वरवुड के अधीन पुरुष टीम के सहायक कोच थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो,
तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।